झांसी में शनिवार को पुलिस ने एक चोर का कर दिया शॉर्ट एनकाउंटर, जिसके पैर में लगी है गोली, जबकि उसके 6 साथियों ने कर दिया सरेंडर। इस गैंग ने मार्च में चोरी की 2 वारदातों को दिया था अंजाम, जिनके पास से चोरी के गहने, 3 तमंचे, कारतूस, 3 बाइक की गई है बरामद। चिरगांव थाना क्षेत्र के छिरौना से सिमथरी गांव के बीच देखने को मिली पुलिस और बदमाशों के बीच है मुठभेड़। घायल बदमाश को इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल। मामला दर्ज करते हुए सभी को जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। ललितपुर में एक 22 वर्षीय युवती के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर किया गया दुष्कर्म। पीड़िता बीए की छात्रा ने थाना नाराहट में दर्ज कराई है रिपोर्ट, जिसमें उसने बताया कि 1 साल पहले लखनऊ निवासी एक व्यक्ति ने उसके पिता से मिलकर बेटी को नौकरी दिलाने का किया वादा। इसके बाद एक महिला से पीड़िता ने किया संपर्क। महिला के कहने पर पीड़िता 2 अन्य लड़कियों के साथ चली गई लखनऊ। यहाँ होटल के कमरे में उसे नशीली दवा देकर पहले किया बेहोश, फिर दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। साथ ही बना लिया अश्लील वीडियो। अगस्त में नियुक्ति पत्र देने के बहाने फिर बुलाया लखनऊ, वहां भी नशीला पदार्थ पिलाकर किया गया दुष्कर्म। पुलिस ने अर्चना तिवारी और इमरान हाशमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। जालौन के कालपी कोतवाली परिसर में शनिवार को संपूर्ण समाधान थाना दिवस का किया गया आयोजन, जिसमें जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने जनता की सुनी समस्याएं और मौके पर ही कार्यवाही की सुनिश्चित। इस दौरान कुल 14 शिकायतें हुई प्राप्त, जिनमें सभी का तत्काल और गुणवत्तापूर्वक किया गया निस्तारण। ग्राम उरगांव निवासी मनोज कुमार ने शिकायत की कि ग्राम पंचायत अधिकारी इंद्रजीत सिंह राणा 10 अप्रैल से बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में कर रहे हैं टालमटोल, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के दे दिए निर्देश। झांसी में बिजली कटौती को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, जहां सर्वदलीय विपक्षी पार्टियों व व्यापारियों और सामाजिक संगठनों द्वारा इलाइट चौराहे पर दूसरे दिन भी किया गया प्रदर्शन। हाथों में हथकड़ी डाल लोग बोले कि हमें डाल दो जेल में, लेकिन झांसी को दे दो बिजली। इस बीच धरने के बीच पहुंच गई एक भैंस, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य ने करीब 10 मिनट तक भैंस के आगे बीन बजाकर किया अनोखा प्रदर्शन। बोले कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है सरकार, इसलिए उन्होंने सरकार को नींद से जगाने के लिए भैंस के आगे बजाई है बीन। आशा है कि टूटेगी सरकार की नींद और वह बिजली कटौती के खिलाफ जल्द उठाएगी कोई ठोस कदम। महोबा के चरखारी कस्बे के जयेंद्र नगर मोहल्ले में एक राजमिस्त्री की करंट लगने से हो गई मौत, जहां 35 वर्षीय बबलू बाबूलाल निर्माणाधीन मकान पर कर रहा था काम। तभी मकान के पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया वह, जिससे बुरी तरह से झुलसकर हो गया घायल, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने कर दिया उसे मृत घोषित। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की उठाई मांग। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के प्राचीन बिहारी जी मंदिर की जमीन का विवाद अब हो गया है समाप्त, जहां कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने शनिवार को मंदिर की जमीन की बिक्री की रजिस्ट्री को अमान्य कर दिया है घोषित। ग्राम टीकमगढ़ खास की 2.5 एकड़ जमीन को मंदिर के किया गया है नाम। इस जमीन से जुड़े सभी नामांतरण आदेश भी कर दिए गए हैं रद्द। कलेक्टर ने तहसीलदार को मंदिर के पक्ष में जमीन का कब्जा लेने के दिए निर्देश, साथ ही इस जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्यवाही के दिए हैं आदेश। यूपी बुंदेलखंड में बिजली कटौती और कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को की समीक्षा बैठक। इस दौरान बुंदेलखंड में बिजली कटौती पर भड़क उठे मंत्री जी, जहां झांसी में बिजली के लिए मचे हाहाकार पर उन्होंने चीफ इंजीनियर को हटाने के दिए निर्देश। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी कार्यवाही के लिए रहे तैयार। बोले बार बार ट्रिपिंग, शटडाउन, लो वोल्टेज और आवश्यक विद्युत कटौती अब नहीं की जाएगी बर्दाश्त। ओरछा में निर्माणाधीन रामराजा लोक परियोजना ने स्थानीय दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट कर दिया है खड़ा, जहां प्रशासन ने निर्माण कार्य के लिए 52 से अधिक दुकानदारों की हटा दी है पक्की दुकानें, जिनमें मुख्य रूप से मिठाई, मनिहारी और खिलौने के विक्रेता हैं शामिल। मिठाई विक्रेता ने कहा कि पहले उनकी 5 से 10 हजार रुपए तक होती थी दैनिक बिक्री, लेकिन प्रशासन ने उन्हें प्लाईवुड के टीन शेड में किया स्थानांतरित, जिन अस्थायी दुकानों में गर्मी के कारण खराब हो जाती है मिठाइयाँ। साथ ही घटकर 500 से 700 रुपए तक रह गई है बिक्री। वहीं ओरछा तहसीलदार का कहना है कि रामराजा लोक का निर्माण पूरा होने के बाद रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित। झांसी में एक बेरहम पति का देखने को मिला कहर, जहां शिवाजी नगर में रहने वाली मोहिनी यादव ने 2022 में शिवम यादव से की थी लव मैरिज। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा है विवाद। बीती रात दवाई वापस करने के लिए वह जा रही थी मेडिकल कॉलेज, जहां पर उसे अपनी प्रेमिका को घुमाते हुए दिख गया उसका पति, जिस पर मोहिनी ने किया विरोध तो पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की कर दी पिटाई। बीच चौराहे पर ही बाल घसीटकर बरसाए थप्पड़ और लाठी मारकर उसका फोड़ दिया सर, फिर धक्का देकर सड़क पर गिराते हुए प्रेमिका संग मौके से हो गया फरार। पीड़िता ने नवाबाद थाने में आरोपी पति व प्रेमिका के खिलाफ दी तहरीर, जिस पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े डकैती की घटना के बाद व्यापारियों में बड़ी चिंता के बीच बीती देर रात लगभग 11 बजे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कोतवाली परिसर में व्यापारियों के साथ की बैठक, जिसमें उन्होंने नवीन ज्वेलर्स डकैती कांड का शीघ्र खुलासा करने का दिया आश्वासन और कहा कि पुलिस टीम लगातार इस मामले में गंभीरता से कर रही है काम। जल्द ही सभी आरोपियों को कर दिया जाएगा गिरफ्तार।
झांसी में आए तूफान में अपनी जान गंवाने वाली 11 साल की अंजलि के परिवार को प्रशासन की ओर से दी गई आर्थिक सहायता, जहां जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने निर्देश पर मृतक बच्ची के पिता के खाते में पहुंचाई गई 4 लाख रुपए की सहायता राशि। बता दें कि बुधवार की रात आया था तेज तूफान। तब रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरपुर गांव में अपनी छत पर सो रही थी 11 वर्षीय अंजलि, जिसके ऊपर आ गिरी थी पड़ोसी की सीमेंट की चादरें और उसमें दबकर उसकी हो गई थी दर्दनाक मौत। महोबा के शुक्रवारी बाजार क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 4 बजे घायल अवस्था में पड़ा मिला एक अज्ञात व्यक्ति, जिसकी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा ले जाया गया जिला अस्पताल। यहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक की लगभग 52 साल है उम्र। मोर्चरी में रखवा दिया गया है शव, जिसकी शिनाख्त करने का पुलिस कर रही है प्रयास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का चल सकेगा पता। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक की दबंगों ने बुरी तरह से कर दी पिटाई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अपने साथ लाए सरिया घुसा दिया युवक की छाती में, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे परिजनों द्वारा ले जाया गया अस्पताल। वहां से हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। ग्राम घटोरा के रहने वाले पीड़ित महेश ने बताया कि 3 युवक उसके घर के सामने खड़े होकर दे रहे थे गालियां, जिसका विरोध करने पर उन्होंने घर में घुसकर कर दी मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी की गुरसराय थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां चेकिंग के दौरान एरच रोड स्थित दाल मिल के पास से एक शातिर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, जिसकी निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें की गई बरामद। हाल निवासी कटेरा के मगरवारा गांव का रहने वाला है पकड़ा गया 26 वर्षीय बदमाश उस्मान खान, जो लगातार चोरी की घटनाओं को दे रहा था अंजाम। चोरी की बाइक के साथ ही उसके पास से एक देसी तमंचा व कारतूस भी किए गए बरामद। न्यायालय में पेश करते हुए कार्यवाही कर भेजा गया जेल। बांदा में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां तिंदवारी थाना क्षेत्र के मुंगुस गांव के पास बांदा बहराइच स्टेट हाईवे पर दोपहर के समय बांदा की तरफ से आ रहे सीएनजी ऑटो के चालक ने खो दिया नियंत्रण, जिससे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जोरदार तरीके से जा टकराई ऑटो। हादसे में 70 वर्षीय वृद्ध कल्लू प्रसाद व एक युवक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि एक बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी जल संस्थान के सेवानिवृत्त लेखाकार श्याम बाबू वर्मा को श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी का झांसी जिला प्रतिनिधि किया गया नियुक्त, जिनका शनिवार को संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर हुआ आगमन, जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा शॉल व माला पहनाकर उन्हें किया गया सम्मानित। तत्पश्चात संदीप सरावगी से कई मुद्दों पर की गई चर्चा। संघर्ष सेवा समिति की कार्यप्रणाली को देखते हुए श्याम बाबू वर्मा ने डॉक्टर संदीप सरावगी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह समिति समाज सेवा के क्षेत्र में जिस स्तर पर कर रही है कार्य, वह है प्रशंसनीय। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।